नमस्कार सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज हम श्रीमद् रामायण उत्तरकांड का 7वां एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें राम राज्य, लवकुश और श्री राम का दिव्य प्रस्थान का वर्णन किया गया है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप पर कृपा बनाए रखे। हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् रामायण का अंतिम और अत्यंत ही भावुक अध्याय उत्तरकांड। इस पावन कांड में हम जानेंगे कि राम राज्य की स्थापना, माता सीता का त्याग, लवकुश की कथा और भगवान श्री राम की दिव्य जीवन के अंतिम प्रसंग का बड़ा ही भावुक और मार्मिक वर्णन किया जाएगा। यह कांड हमें मर्यादा, न्याय और त्याग एवं आदर्श शासन की प्रेरणा देता है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी। अब वे 14 वर्ष वनवास काटकर माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौटते हैं। रावण वध के बाद भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे थे। पूरा अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठा। चारों ओर जय जय गूंज रही थी। प्रभु श्री राम के आगमन पर अयोध्या नगरी दीपों से प्रज्वलित हो चुकी थी। सभी लोग खुशियां मना रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम के नारों से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। भरत जी वर्षों से प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने राजपाट प्रभु श्री राम की खड़ाओं के माध्यम से ही अयोध्या में चलाया और अपने भैया प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में ही 14 वर्ष बिता दिए। जैसे ही उन्होंने श्री राम को देखा, उनकी आंखें भर आई। वह प्रभु श्री राम के गले से लिपट गया, उनके चरणों में लिपट गया। अब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक की तैयारियां अयोध्या में होने लगी। गुरु वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक कराया। पूरी अयोध्या नगरी राज्याभिषेक से प्रभु श्री राम के चरणों से महक गई। सभी घरों में दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। हर ओर उत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस प्रकार आरंभ हुआ अयोध्या में राम राज्य, जहां हर तरफ न्याय की गूंज थी। राम राज्य का संपूर्ण वर्णन। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, ना कोई भूखा था, ना कोई अन्याय से पीड़ित था। हर किसी को उसके अनुसार धन अन्न की व्यवस्था थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। हर व्यक्ति धर्म और सत्य की मार्ग पर चलता था, क्योंकि अयोध्या नगरी पर उनके प्रभु श्री राम के चरण पड़ चुके थे। कहा जाता है, दैविक भौतिक ताप राम राज्य काहू नहीं व्याप, यानी कि
किसी तरह का भी कष्ट उस राज व्यवस्था में नहीं था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां विराजमान थी। एक दिन अयोध्या में एक धोबी अपनी पत्नी से विवाद कर रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था। उसने क्रोध में कह दिया। धोबी ने कहा, मैं कोई राम नहीं हूं जो पराये घर में रहकर आई स्त्री को स्वीकार कर लूं। यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई और इस बात को लेकर हर किसी के घर में चर्चा होने लगी। जब यह बात भगवान श्री राम तक पहुंची तो वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने इस दुख से निकलने के लिए एक उपाय देखा। भगवान श्री राम जानते थे कि माता सीता पवित्र है, लेकिन राजा होने के नाते उन्हें प्रजा की भावनाओं का भी सम्मान करना था। उन्होंने भारी मन से लक्ष्मण जी को बुलाया और अपनी भावनाओं से जनता की बातों से अवगत करवाया। श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, माता सीता को वन में वाल्मीकि आश्रम छोड़ आओ। यह सुनकर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए कि भैया राम आखिर इस तरह के शब्द क्यों कह रहे हैं? राम राज्य में क्या यह सब संभव है? यहाँ तो सब और खुशी है, खुशहाल जीवन सभी राज्य के लोग बिता रहे हैं। लक्ष्मण जी माता सीता को वन में लेकर चले गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन किया। जब माता सीता को सत्य पता चला तो वे बहुत दुखी हुई और मन ही मन कुंठित हुई, लेकिन उन्होंने श्री राम के निर्णय का भी सम्मान किया। उन्होंने जो कहा उसे सर आंखों पर रखा और लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान हो गई। ऋषि वाल्मीकि ने माता सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया और इसी आश्रय के बीच कुछ समय बाद माता सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया और उन पुत्रों के नाम हैं लव और कुश। वाल्मीकि ऋषि ने दोनों को वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा दी। दोनों बालक अत्यंत वीर, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उनका पराक्रम, उनकी शक्ति चारों ओर धीरे धीरे फैल रही थी। ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम की संपूर्ण कथा लिखी। उन्होंने लव और कुश को रामायण गाना सिखाया। दोनों बालक मधुर स्वर में रामायण गाने लगे। उनकी वाणी सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। ऐसे सुरीले गान वो गाया करते थे। एक दिन भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूमने लगा। जो उसे रोकता उसे युद्ध करना पड़ता, क्योंकि ऐसी शर्त अश्वमेघ यज्ञ की रखी गई थी। जब अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि आश्रम पहुंचा तो लव और कुश ने उसे रोक दिया। अयोध्या की सेना ने उन्हें समझाने का भरसक प्रयास किया,
लेकिन दोनों बालक नहीं माने, क्योंकि उनकी रगों में भी क्षत्रिय का खून दौड़ रहा था। लव कुश ने अकेले ही अयोध्या की विशाल सेना को रोक दिया। चारों तरफ से युद्ध होने लगा। हनुमान जी, सुग्रीव और शत्रुघ्न तक उनकी पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनसे बार बार घोड़े को छोड़ने का निवेदन करने लगे, विनम्र निवेदन करने लगे। अंततः स्वयं भगवान श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़ा। तभी ऋषि वाल्मीकि वहां पहुंच गए। प्रभु श्री राम की बार बार समझाने पर भी लव कुश ने एक न मानी और उन दोनों के बीच बहस को चलता देख महर्षि वाल्मीकि वहां पहुंचे। उन्होंने बताया, हे राम, ये दोनों आपके पुत्र हैं, लव और कुश। यह सुनकर श्री राम भावुक हो उठे। पूरा वातावरण भावनाओं से भर गया। माता सीता को सभा में बुलाया गया। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की कि हे मां, मुझे अपने में समा लो। यदि मैं सदैव पवित्र रहूं तो है धरती माता, मुझे अपने भीतर समा लो। तभी धरती फटी और दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। धरती माता सीता को अपने साथ ले गई। पूरा सभा स्थल शोक में डूब गया। माता सीता की पृथ्वी के सामने समाने के बाद भगवान श्री राम ने भी अपना पृथ्वी अवतार पूर्ण करने का निर्णय लिया। वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। समस्त अयोध्यावासी उनके साथ थे। भगवान श्री राम ने अपनी दिव्य स्वरूप को धारण किया और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। पूरा वातावरण जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। प्रभु श्री राम की नारों से जय जयकार होने लगी और इस प्रकार श्रीमद् रामायण का कथा का समापन हुआ। उत्तरकांड कांड हमें सिखाता है, राजा का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मर्यादा और न्याय जीवन का आधार है। त्याग और सत्य ही सच्चा धर्म है। भगवान का जीवन मानवता के लिए आदर्श है। यदि आपको श्रीमद् रामायण की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, सभी को जय श्री राम, जय सीताराम। सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अब फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ, पौराणिक कथा के साथ। अब हम एक नया एपिसोड गीता के अध्यायों को लेकर शुरू करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए सोच और नए आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।